देख सकते हैं मजेदार हमारा घेवर बनके हुआ है तैयार। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जल अभिषेक, मंगलवार का दिन है और सुबह से मंदिर में अभिषेक चल रहा है। तो भाई सुबह तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ और घर के सारे ही काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और आज भगवान जी भी लगे हुए हैं जल अभिषेक करने के लिए। बाहर बारिश हो रही है, अभी सावन के दिन चल रहे हैं। और आज बनाऊंगी मैं घेवर और साथ बनाऊंगी रसगुल्ले, क्योंकि त्योहार है भाई, मिठाई तो बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं घेवर और रसगुल्ले। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, चलिए दिखाती हैं। और देखिए, घेवर और रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए खोया, पनीर, मैदा और चीनी, साथ में लगेगा तेल और थोड़ा सा घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सारी तैयारी हो चुकी है, सामान सारे रखे हुए स्लिप पे निकाल के और अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं चाशनी बनाने। तो देखिए, आज सबसे पहले बनाने जा रहे हैं हम रसगुल्ले। और रसगुल्ले बनाने से पहले शुरू करते हैं हम चाशनी बनाना। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए पहले रख दूँगी। और ये देखिए, एक कटोरी लिए है मैंने और उसी कटोरी के अंदाज से मैंने 4 कटोरी यहाँ पे चीनी ले ली है। तो जब हम चाशनी बनाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये रसगुल्लों की चाशनी बन रही है, तो उसी का मैं अंदाज़ आपको बता रही हूँ। तो 4 कटोरी मैंने चीनी ली है, तो 4 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया था, लेकिन आधी कटोरी फिर मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला था। अब बराबर के अगर हम चीनी लेते हैं तो मीठा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, लेकिन उसमें अगर हम आधी कटोरी पानी एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो मीठा बिल्कुल सही बैठता है हमारा। तो अगर बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं आप तो फिर मत डालिएगा आधी कटोरी पानी, लेकिन अगर मीठा अगर आपको ठीक ठाक चाहिए तो बस ये आधी कटोरी पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठता है, बहुत तेज़ नहीं बैठता। तो बस यहाँ पे देखिए, चाशनी बनने के लिए रख दी है और उसमें थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने लिया है खोया। खोए को मैंने कद्दूकस कर लिया था और कद्दूकस करने के बाद इनको 2 भागों में मैंने बांट दिया है। आधी किलो खोया है और 250 ग्राम पनीर है। तो यहाँ पे आधी किलो में से 250 ग्राम पनीर मैंने अलग रख दिया है साइड में, क्योंकि इसकी हम बनाएंगे रबड़ी। और 250 ग्राम पनीर था तो कम से कम 150 ग्राम के करीब मैंने पनीर ले लिया है रसगुल्ले बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। तो गलती से क्या हुआ कि खोए के ऊपर ही मैंने कद्दूकस कर दिया था। वैसे तो साथ में भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि पहले आप पनीर को ही मैश कर लीजिए अच्छे से, कद्दूकस करके। हाथ की जो हथेली होती है ना, उससे अच्छे से रगड़ के एकदम सॉफ्ट, एकदम जैसे मक्खन सा हो जाता है ना, ऐसा हमारा पनीर हो जाएगा। और जब अच्छे से हम इसको रगड़ लेते हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम कर लेते हैं ना इसको, ये देख सकते हैं धीरे धीरे मक्खन मलाई की तरह ये हमारा पनीर होता जा रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा लेके ये सारा खोया मिक्स करेंगे और इसको भी इसी तरह हथेली से रगड़ के एकदम सॉफ्ट हो जाएगा हमारा पनीर और खोया एक दूसरे में मिलके। मतलब बिल्कुल हथेली से ना एकदम रगड़ते रहिए इसको, और जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तो समझ लीजिए हमारा ये सही हो गया है। अब जब ये देखिए सॉफ्ट हो गया हमारा, अलग ही नज़र आ रहा होगा खोया पनीर मिक्स होने के बाद। अब कितना सॉफ्ट, एकदम मुलायम मलाई जैसा हो गया है। अब इसके अंदर मैंने देखिए 6 चम्मच चीनी मिक्स, 6 चम्मच मैदा मिक्स करी है। तो मैदा का तो यह है कि आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। जैसे हमें बस ये होता है कि थोड़ा सा टाइट डो हो जाए हमारा, जिसके हम रसगुल्ले आराम से बना सकें। अगर हम खाली खोए पनीर को ही तलने बैठ जाएंगे तो बिल्कुल खिल जाएगा खोया जाके तेल में। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मैदा मिक्स करनी ज़रूरी होती है। सोडा मत डालिएगा, सोडे अगर डालेंगे ना आप तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे रसगुल्ले, फट जाएंगे सारे रसगुल्ले। तो ये गलती मत करना सोडा डालने की। बस थोड़ी सी मैदा मिक्स करना, अच्छे से हथेली से इस तरह रगड़ के इसको एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए, अपनी तरफ से मैंने एक बार अच्छे से सॉफ्ट कर दिया था तैयार। तो यहाँ पे गोला भी बना के देखा है मैंने। तो अब गोला बना के हम ये देखते हैं कि भाई हमारे गोले में क्रैक कितने आ रहे हैं। तो यही है हमारे डो को मसलने की पहचान। अगर डो में अगर हम लोई बना रहे हैं तो उसमें क्रैक ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब हमको ना भी डो को और रगड़ना है और अच्छे से सॉफ्ट बनाना है। तो बस अभी तो मैंने फ़िलहाल रख दिया था और चाशनी बन के तैयार हो चुकी थी। तो मैं अंदर रखे आई हूँ कमरे में पंखा चला के ठंडा होने के लिए, और एक गैस पे रख रही हूँ मैं अब रबड़ी बनाने के लिए। तो साथ ही साथ रबड़ी भी तैयार होती रहेगी रसगुल्लों के साथ, और थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी जब तक हमारे घेवर बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास के करीब फ्राई ओवन में दूध ले लिया था उबला हुआ,
और इसके अंदर जो 250 ग्राम हमारा खोया था वो मैंने मिक्स कर दिया है और अच्छे से धीरे धीरे चलाते रहेंगे और हमारी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे रसगुल्ले होते हैं बहुत ही धीमी आंच पे हमें पकाने होते हैं, धीमी धीमी आंच पे पक के हमारे रसगुल्ले तैयार होते हैं। तो थोड़ा सा मैंने लेके डो इसके अंदर डाला था तो देखा कि हाँ अभी तैर के ऊपर आ गया है, तब मैंने इसमें छोटी सी एक जो रसगुल्ला बनाया था ना वो डाला है पहले। तो पहले चेक करेंगे कि हमारे रसगुल्ले सही बन रहे नहीं बन रहे। तो अगर ऐसा लगे कि आपको खिल खिल जा रहे हैं हमारे रसगुल्ले तो उसमें थोड़ी सी मैदा आप और मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो मैदा मिक्स करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कई बार खोए के ऊपर भी बात होती है कि खोया कभी पतला होता है किसी के यहाँ का, किसी का थोड़ा हार्ड होता है खोया, तो उस हिसाब से मैदा मिक्स होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं तैर के ऊपर आ चुका है। अगर चिपक जाए हल्का सा तो तेल को घुमा दो, रसगुल्ला अपना छूट के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा था कि थोड़ी कमी है इसको मसलने में, तो फिर मैंने और मसला। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा रसगुल्ले मैं बनाती जा रही थी लोइयाँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा लेके मैं फिर उसको और अच्छे से मसल रही थी। तो जितना मसलेंगे ना उतने ही हमारे रसगुल्ले में क्रैक कम आएंगे। ये है बिना क्रैक के बनाने वाले रसगुल्ले का तरीका। तो चलिए यहाँ पे चक्कू से काट काट के मैंने लोइयाँ तैयार करी और एक खन पूरा डाल चुकी हूँ। उस वाले खाने में मैंने एक भी किशमिश नहीं लगाई थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो विशाखा आई है, वो मेरी मदद करा रही है, तो वो कह रही थी मम्मी इसमें किशमिश और लगा दो। ठीक है भाई, फिर मैं किशमिश निकाल के लाई और दूसरे वाले खाने में मैंने फिर किशमिश लगाई है सब में। तो एक छोटी सी लोई लो, बीच में से उसमें गड्ढा करो और लोई किशमिश रख के और अच्छे से लोई बना दो। तो देखिए चकले पे मेरे को बनाना बढ़िया लगता है, एक पे क्रैक नहीं आता। तो यहाँ पे ऐसी एक एक किशमिश रख रख के मैंने सारी लोइयाँ तैयार करी हैं। और यहाँ पे विशाखा को बुला ली थी अपनी मदद के लिए, तो वो थोड़ा सा हिलाती रहेगी क्योंकि काठा हो जाता है ना थोड़ा सा दूध हमारा खोया डालने के बाद, तो लगे ना, इसलिए से वो चलाना भी बराबर पड़ता है। तो यहाँ पे विशाखा को लगा दिया था मैंने इस काम पे रबड़ी बनाने में, और मैं बना रही थी रसगुल्ले। तो यहाँ पे विशाखा मेरे रसगुल्ले में थोड़ी थोड़ी मदद कराती जा रही है, जैसे मैं लोई बना रही हूँ। तो उसने भी बीच में कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से वो रबड़ी बना रही है और एक हाथ से वो फ़ोन पकड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया हमारे रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं, एकदम बढ़िया से कलर आया है रसगुल्लों में। और अभी इसको डालेंगे ना तो हल्का सा लाइट हो जाता है चाशनी में डालने के बाद, तो हल्का सा डार्क कलर ही सीखें रसगुल्लों का। तो यहाँ पे देखिए अब जो मैंने लोइयाँ बना के तैयार करी थी, तो इसमें कम से कम 10-12 में इकट्ठी लोइयाँ डाल दूँगी और बहुत ही धीमी आंच पे इनको, बहुत धीमी आंच पे इसको पकाएं और तब अंदर तक सिकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब सिक जाएंगे ना अंदर से थोड़ा सा छूट के कढ़ाई से ऊपर आ जाते हैं, अगर ना छूटे तो हल्का सा तेल को घुमा दो। और यहाँ पे देख सकते हैं रबड़ी भी हमारी थोड़ी सी काठी हो चुकी है और यहाँ पे मैं लोइयाँ बना रही हूँ इतने, और बीच में विशाखा भी उसको रसगुल्ला चलाते। होता ही बच्चों को क्रेज़ होता है कि हाँ भाई कोई नई चीज़ बन रही है तो थोड़ा सा हम भी चलो मज़ा ले लें बनाने का तो उसमें इन चीज़ों में विशाखा को मज़ा भी आता है ऐसी चीज़ें बनाने में, और मुझे भी बचपन में बड़ा शौक था ऐसी नई नई चीज़ें बनाने का। तो बस यहाँ पर पहले तो बचपन में इतनी बनाई नहीं, इतनी शादी के बाद तो बहुत ही कुछ सीख चुकी हूँ खाने में बनाने की चीज़ें। तो बस यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, आप तेल निकल रहा है गर्मी में, लेकिन बनाने का मज़ा उतना ही है। तो यहाँ पे आज मेरा व्रत भी था शिवरात्रि का और प्यास लग रही थी, तो यहाँ पे पानी वानी पिया मैंने। तो जैसे 2 खाने निकल चुके हैं और वो मैंने सारे डाल दिए चाशनी के अंदर। तो चाशनी कैसी होनी चाहिए हमारे बता देती हूँ। चाशनी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता, बस अच्छे से उबाल वगैरह आ जाए, हल्की सी चिपचिपी चाशनी हो जाए हमारी, बस तुरंत कढ़ाई उतार दो। तो इस तरह बनती है हमारे रसगुल्लों की चाशनी। थोड़ी सी इलायची डाल दो, और अगर आपको थोड़ा सा कलर पीला पीला सा चाहिए तो केसर भी डाल सकते हो या कलर भी डाल सकते हो, लेकिन ये मेरे को तो नेचुरली अच्छे लगते हैं भाई, सही में कलर वगैरह से अच्छा। तो केसर तो है नहीं, अगर केसर डाल देती चाशनी तो थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता, लेकिन ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने तीसरा खंड डाला है, और तीसरे खंड में मैंने सारे ही धीरे धीरे करके सारे रसगुल्ले डाल दिए थे। तो देख सकते हैं, मतलब ये नहीं कि एकदम ही सारे कढ़ाई में छोड़ दे, नहीं, जैसे 4-5 डाले, फिर वो थोड़े से ऊपर आ गए, हल्के से सिक गए, सुनहरापन आ गया उनमें, फिर मैंने फिर और 4-5 डाले। तो इस तरह मैंने तीसरी बार में सारे ही खंड सेक के कढ़ाई में डाल दिया था चाशनी में। तो यहाँ पे रसगुल्ले तो भाई मेरे सारे ही बनके तैयार हो चुके हैं, और इनको अभी 1-2 घंटे कम से कम चाश में छोड़ना होगा, तब वो चाशनी पिएंगे और फूलेंगे हमारे रसगुल्ले, और फिर बनेंगे बढ़िया से टेस्टी रसेदार हमारे रसगुल्ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से थोड़े से बादाम काट के डाल दिए हैं, थोड़ा पिस्ता काट के डाल दिया है, और रसगुल्ले हमारा तैयार हो चुके हैं। तो चलिए भाई
रसगुल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। बनाना शुरू करते हैं घेवर। अब घेवर बनाने के लिए मैंने देखिए 1.5 चमचे करीब घी गरम कर लिया था और इसको डाल दिया मैंने कढ़ाई में और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं। आज ना बर्फ़ की कटौती बहुत है, सच में बर्फ़ बहुत ही मेरे पास कम थी आज, तो यहाँ पे उस कुछ टुकड़े डाल के मैंने यहाँ पे आज घी में से मक्खन निकाला था। तो यहाँ पे मक्खन निकल के देखिए अभी अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। और बस इसमें जब मक्खन निकल गया इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मैदा मिक्स करी है, तो मैदा को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो मक्खन तो देख सकते हैं घी में से कितना बढ़िया निकल के तैयार हुआ है। और बस इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ी बड़ी कटोरी है, तो जैसे 1 कटोरी करीब मैंने यहाँ पे मैदा ले ली थी और इसके अंदर अच्छे से मिक्स करा मैंने घी के अंदर और इसके अंदर डाला पानी ठंडा चिल्ड एकदम। और बस इसको अच्छा सा घोल हमें बना के तैयार करना है। और बस ये ध्यान रखिएगा कि मैदा की गुठलियाँ ना बने, अच्छे से एक गुठली फूट जानी चाहिए मैदा की। और देखिए जब सारी गुठलियाँ फूट गई हैं तब मैंने इसके अंदर ठंडा पानी डाला है। आज पर ना तो ठंडा पानी है और ना ही बर्फ़ है, तो थोड़ा सी बर्फ़ का पानी सा था हल्का सा, तो वही मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया था। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और मिक्स कर दिया है ताकि ये घोल एकदम पतला बन के तैयार हो हमारा, क्योंकि घेवर बनाने के लिए बिल्कुल पतला घोल चाहिए होता है और थोड़ा सा ये ठंडा हो बस, इसलिए इसके अंदर ठंडा ही पानी यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध भी डाला था, तो वो आपकी इच्छा, अगर दूध डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं होता। तो चलिए बस यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था भगोने के अंदर, क्योंकि आज के घेवर हमारे भगोने में बनेंगे और तेल एकदम तेज़ गरम है। और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें देखिए चमचे से इस तरह इस बैटर को डालना होता है। बैटर देख सकते हैं कितना पतला है, तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैटर डालते रहेंगे। और जब ये झाग जैसे हम डालेंगे ना तो एकदम से तेज़ झाग ऊपर को आएंगे, फिर जब वो नीचे थोड़ा सा बैठ जाते हैं फिर थोड़ा सा इस तरह घोल डालें। तो इसी तरह करते 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 पूरा हमारा घेवर बनके तैयार होगा। तो देख सकते हैं शुरू में आपको पता लग जाएगा हमारा घेवर का बैटर कितना बढ़िया बनके तैयार हो। तो देख सकते हैं एकदम बबल्स फूट रहे हैं और इस तरह जाली आएगी हमारे पूरे घेवर में। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मैं डालती रहूँगी और हमारा घेवर देखिए बढ़िया सा बनके तैयार होगा। अभी देखिए घेवर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। इस तरह धीरे धीरे से इसको बैटर को हमें डालना होता है ना, तब कहीं जाके हमारे घेवर बनके तैयार होता है। घेवर तो A1 बनेंगे अगर आप इस तरह बनाएंगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी आपके घेवर बनने में। और देख सकते हैं अगर बीच में आपकी जाली में छेद ना रहे ना, तो आप इस तरह बेलन या फिर रही की सहायता से इसके अंदर बीच में छेद कर दीजिए और वहीं उसी गड्ढे में हमें सारा बैटर धीरे धीरे करके डालना होता है। तो देखिए एक बार का मेरा घेवर बनके हो चुका है तैयार भाई। और यहाँ पे मैंने किनारे छुड़ा दिए इस तरह चक्कू से, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर करके मैंने गरम तेल में इस पूरे घेवर को सेका है। तो चलिए घेवर सेक के तैयार हो चुका है, मैंने निकाल लिया है। और जैसे ही मैंने इस घेवर को निकाला ना, तुरंत ये देखो नीचे गिर गया था भाई, इसके किनारे टूट गए। मेरे तो पहले ही घेवर को मेरी नज़र लग गई थी। तो बस इसको निकाल के उठा के मैंने छलनी में रख दिया, ताकि जितना भी तेल होता है ना वो जाली में टिकता तो है नहीं है, तो वो निकल जाता है। इस तरह छलनी में रख दीजिए, एक्स्ट्रा तेल सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने दूसरा घेवर भी बना के तैयार किया। ये देखिए दूसरा घेवर भी हमारा बढ़िया बना है। तो इसी तरह सारे घेवर बना के मैंने तैयार किया। और घेवर जब बन के तैयार हो रहे थे इतनी खुशी मुझे हो रही थी ना, तो बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे 2 घेवर मेरे एक बैटर में तैयार हुए और उसके बाद फिर मैंने बैटर और तैयार किया घोल का, और फिर मैंने और घेवर बनाए। तो यहाँ पे पहले मैंने 2 घेवर जितना घोल तैयार किया था, लेकिन फिर मुझे ये घेवर थोड़ा सा कम लग रहे थे कि मैंने कहा इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, तो फिर मैंने घोल और तैयार किया है। फिर यहाँ पे देखिए और घेवर मेरे बनके तैयार हो रहे हैं। तो ये मत सोचना कि आप बनाना इस घेवर को बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ही आसान है इस घेवर को बनाना। कोशिश करिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल मत घबराना घेवर बनाते हुए, तीज पे ज़रूर बनाइएगा घेवर। और घेवर नहीं बनाया तो भाई तीज भी अधूरी है, घेवर भी ना। तो
तो भाई इस बार तो मैंने सबका दिल खुश कर दिया घेवर रसगुल्ले बना के। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया घेवर बन के हमारे तैयार हुए, एकदम लाल लाल करारे करारे, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आया था घेवरों में। और ये मैंने बनाए हैं सेकंड बार, और फर्स्ट टाइम मैंने जब भी अच्छे बने थे और सेकंड टाइम बनाए हैं तो भी अच्छे बने हैं। मतलब ये पिछले साल भी घेवर बनाए थे मैंने, इस साल ही बनाए हैं। तो बस उसके बाद जब घेवर सारे बन गए थे तब मैंने इसमें चढ़ाई चाशनी। चाशनी मैंने कढ़ाई में बना ली थी ताकि मेरे को घेवर पर चढ़ाने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे। तो चाशनी के लिए देखिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली थी और उसमें मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया था और बस अच्छे से एक तार की चाशनी बना के तैयार करी। हल्का सा मैंने इसके अंदर नींबू की 2-4 बूंदें डाल दी ताकि हमारी चाशनी काठी ना हो। तो घेवर को मैंने क्या करा, एकदम चाशनी में डीप करा और इस तरह चारों तरफ चाशनी चढ़ाने के बाद मैंने वापस से छलनी में रखा और एक्स्ट्रा तेल निकल गया था ना, तो वो तेल मैंने वापस भगोने में डाल दिया जिसमें मैंने घेवर बनाए थे। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए हल्की सी मैंने चाशनी और चढ़ा दी है, क्योंकि छलनी में रख दो ना तो सारी चाशनी नीचे चली जाती है। तो बस हल्की सी चाशनी और चढ़ाई और ऊपर से लगाई मैंने इसके ऊपर रबड़ी। भाई साहब इतना ज़बरदस्त घेवर बनाया ना, अभी इसके मतलब खाने के बाद रिएक्शन देखना क्या होने वाला है। सब इतने खुश हो गए ना घेवर को खा के। अब सोचिए यही घेवर आपको 1000 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। 1000, 1100, 1200 कोई रेट नहीं है घेवर का, लेकिन बनाने का सेम ही तरीका है, कुछ अलग नहीं। इसी तरीके से पूरा घेवर बन के तैयार होता है। तो चलिए भाई यहाँ पे अब मैंने लगाई रबड़ी बढ़िया सी पूरे घेवर पे। रबड़ी भी लगाने का एक तरीका है, देखें 3-4 जगह इस तरह घेवर पे रबड़ी रख लीजिए, एकदम किनारे हो कहीं भी हो सब जगह अच्छे से रबड़ी लगाइए। और जब रबड़ी हमारी लग जाए ना फिर इसके ऊपर ना ड्राई फ्रूट लगाइए, ढेर सारे भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी जितनी इच्छा हो उस तरह लगाइए। तो मैं इसमें काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ता वो काट लिए थे, तो वही मैंने ऊपर से इसके ऊपर फैला दिए हैं। तो आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क जो होता है वो भी लगा सकते हो, वो तो नहीं था मैंने, फिर मैंने इसको ड्राई फ्रूट से ही पूरा सजाया है। और इतना मस्त घेवर बना, अभी आपको इसके रिएक्शन दिखने वाले हैं खाने के बाद। और मैं तो, हमारा तो बर्थडे था, हमने तो अगले दिन खाया, तब भी बहुत ही बढ़िया घेवर लग रहा था भाई। ये नहीं कि एक दिन बासी हो गया तो घेवर ख़राब लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेम आज वाले टेस्ट था। और यहाँ पे चलिए लगाते हैं प्लेट। तो यहाँ पे घेवर तो तैयार है हमारा और रसगुल्ले करते हैं कटोरी में लगा के तैयार और लगाते हैं भगवान जी का सबसे पहले भोग, क्योंकि भाई सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल जी खाएंगे फिर हम टेस्ट करेंगे। बन के हो गया हमारा घेवर तैयार, बढ़िया देख सकते हैं एकदम बढ़िया घेवर बन के तैयार है। अब टेस्ट करके देखते कैसा लगे। आज हमारे घर तरकारी हो रहा है। तो बस यहाँ पे भगवान जी का मैंने भोग लगाया और अब हमारे घर में तो मतलब मैं भी बढ़ती हूँ, विशाखा भी बढ़ती है, ये घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको टेस्ट करा के देखती हूँ, क्योंकि सबर भी नहीं होता अगर हमने कोई चीज़ बनाई उसको खाए भी ना हमें पता ही नहीं चलेगा कि अभी बनी कैसी चीज़ है। तो बस मैंने सोचा चलो इनको टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीस कट कर आए और देख सकते हैं एकदम नीचे से एकदम करारा है, ऊपर से रबड़ी लगी हुई है और ज़बरदस्त घेवर बनके तैयार हुआ है। तो रसगुल्ले तो उन्होंने पहले ही का टेस्ट कर लिया, इनको सबर नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने इनको घेवर खिलाया है। तो चलिए अब ये बताएंगे घेवर कैसा बना है। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। और मेरी तरफ से आपको हरियाली तीज की ढेरों बधाइयाँ।